आज की इस वीडियो में मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ जो लेवल 4 के मैथ्स से संबंधित है। तो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज़। वेरी फर्स्ट है, इन अ मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है जब हम कोई भी संख्याओं को गुणा करते हैं, सपोज 3 को 5 से करते हैं, तो जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं? उस आंसर को कहते हैं हम प्रोडक्ट। बेटा जब हम दो संख्याओं को जमा करते हैं, जो आंसर आता है उसको कहते हैं हम सम। जब हम दो संख्याओं को आपस में घटाते हैं, जैसे कि मैंने 5 में से 3 घटाया, तो जो आंसर होगा वो होगा डिफरेंस। ठीक है। जब मैं किसी नंबर से डिवाइड करती हूँ, सपोज इफ़ आई डिवाइड 15 बाई 5, तो जो आंसर होगा उसको क्या कहते हैं? क्वोशंट। तो आप याद रख लेना किसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंडिंग द बिगर नंबर। अब यहाँ पर हम 91 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट विल बी द आंसर? यू विल गेट 637। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मल्टीप्लाइड बाय 20। अगर हम 14 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? तो बेटा इसमें क्या करना है, जो ज़ीरो नंबर डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें हम ज़ीरो को छोड़ देते हैं और इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 टू ज़ा कितना होता है? 28 होता है। और उसके बाद जो ज़ीरो होती है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ 2 ज़ीरोज़ होती तो मैं यहाँ 2 ज़ीरो ऐड कर दी। होप सो आपको समझ में आ गया, तो आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो आप सबको पता है, अब यहाँ हम 6 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 6, और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6, ऑप्शन ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो यहाँ क्या करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 बाय 3, यानी कि 9 आ जाएगा। और यहाँ कितनी ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है, तो हम ये 2 ज़ीरो ऐड कर लेंगे। अब यहाँ आंसर में देखेंगे 1 ज़ीरो है, तो हमें क्या चाहिए? 1 ज़ीरो चाहिए और एक 9 चाहिए। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 4 मल्टीप्लाइड बाय डैश मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। तो 0 कब आता है? मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 द प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज 0। तो यहाँ पर हम इसको किससे गुणा करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, क्योंकि 0 की खासियत होती है, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो वो हमेशा क्या हो जाता है? प्रोडक्ट में 0 हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन का दूसरा रूल है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन का हमारा थर्ड रूल है, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इफ़ वी चेंज द ऑर्डर, जैसे मैंने 3 को पहले लिख लिया है, 4 को बाद में लिख लिया, और इक्वल टू का साइन लगा के 4 को पहले लिख लिया, 3 को बाद में लिख लिया, तो प्रोडक्ट विल नॉट चेंज। सपोज कैसे? इफ़ आई मल्टीप्लाई 4 बाय 3 तब भी 12 आएगा, इफ़ आई मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4 तब भी 12 आएगा। यानी अगर मैं इन जो नंबर्स है इनको आगे पीछे कर दूँ तब भी प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी 4। अब यहाँ देखो 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? सो यू विल गेट 0, तो हम यहाँ करेंगे 0 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए आंसर इन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। हाँ जी, तो द नंबर्स दैट आर बीइंग मल्टीप्लाइड, जैसे मैंने यहाँ पर 12 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया एंड 36 आ गया, तो 36 क्या कहलाएगा? ये कहलाता है प्रोडक्ट। और इनको क्या कहते हैं? जो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नंबर दैट आर बीइंग मल्टीप्लाइड दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द न्यूमरल लिखना है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप ऊपर प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, सबसे आसान होता है, कभी गलती नहीं होती। उसके बाद आप नंबर लिखने शुरू करेंगे। 3 है तो 3000 के नीचे लिखिए, 4 है तो 400 लिखिए, और 5 वंस है, क्योंकि यहाँ पे टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यू विल पुट 0। सो व्हाट विल बी द नंबर? 3405। सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब हम नंबर फॉर्मेशन करते हैं। 8 टेंस है, टेंस के नीचे 8, 400 है, यहाँ लिख दिया, 6000 है ये। अब देखो यहाँ वंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो आई विल पुट 0 मार्क। सो व्हाट विल द नंबर? 6480, यानी कि ऑप्शन नंबर। अब यहाँ देखो ये ताश के 4 पत्ते हैं और इस पर नंबर है। ठीक है, और यहाँ से हमने लार्जेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का। उसका रूल क्या है? जब भी हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, हम नंबर बनाते समय नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8, उससे छोटा है 7, उससे छोटा है 4, और उससे छोटा है 0। तो हमारा नंबर आ गया 8740। क्या हो अगर मैं इसी नंबरों से सबसे छोटा नंबर बनाना चाहूँ, स्मॉलेस्ट? तो हमारा प्रोसेस उल्टा हो जाता है, तब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते समय जैसे होता है, तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ अगर बात करूँ तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है? 0। बेटा 0 के साथ ये रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं और आपके डिजिट्स में 0 होता है, तो ऑलवेज प्लेस 0 एट सेकंड प्लेस। ये हमेशा याद रखना। अगर आप डिजिट्स हैं आपके पास और आपने उससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे वो 4 डिजिट का हो या 5 का हो, और उसमें से उन डिजिट्स में से एक डिजिट जो है वो 0 हो, तो ध्यान रखना ये रूल लगेगा कि 0 हमेशा सेकंड प्लेस पर आएगा।
स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 के बाद 4, तो हम 4 को यहाँ लेते हैं। क्यों हम 0 को यहाँ नहीं लेते हैं मैं अभी बताती हूँ। 4 के बाद 0, फिर उसके बाद 7 और फिर उसके बाद 8। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट में 4078। अब मैंने अगर 0 को पहले ले लिया तो मेरा नंबर तो ये बन गया 478। ये तो 3 डिजिट बन गया ना, ये 4 डिजिट नहीं बना। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। होप सो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा 4078। सपोज़ आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ 1000 दिया हुआ है, यहाँ 2000 दिया हुआ है और बीच में ए रखा है। तो उससे आप क्वेश्चन ने पूछा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। ए देखिए दोनों के बीच में है। बीच का नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2000 और 1000 को ऐड करेंगे, 3000 आएगा और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोर देन 999 दैट विल बी 1000 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9999 में 1 प्लस करने पर क्या आएगा 10000 ऑप्शन ए। वी रीड दिस नंबर एज, अब देखो 1s 10s 100 1000 10000, तो ये नंबर क्या होगा 10000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ डिजिट इन 10000। देखिए जब हम 10000 लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुप बनाते हैं ना। ये हंड्रेड्स का ग्रुप हो गया, ये 1000 का हो गया। तो अब उसमें पूछा उसमें कितने डिजिट होते हैं, उसमें कितने डिजिट होते हैं, उसमें होते हैं 5 डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। बच्चों जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, अगर 4 डिजिट का बनाना है हम उतनी बार 9 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा आएगा 9999। अगर मुझे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो हमेशा याद रखना, जैसे 5 डिजिट बनाना है तो यहाँ पर मैंने प्लेस वैल्यू लिख ली है। तो हम जितने डिजिट हैं उसमें से फर्स्ट डिजिट में हम हमेशा 1 लगाते हैं और बाकी में हम 0 लगाकर नंबर को कंप्लीट करते हैं। याद रखना 0 जो होता है जितने डिजिट पूछे जाएँ उससे एक संख्या कम में लगता है। तो ये हमारा कौन सा नंबर बन गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, दैट इज़ 10000 ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए अबेकस में देखिए 1s 10s 100, यहाँ पे कितना है 5 है, 3 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है 0, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो हमारा ऑप्शन आ गया बी 61,035। नेक्स्ट नंबर हम रीड करेंगे। देखो यहाँ 1s प्लेस पे 10s प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी रीड नहीं है, तो हम उसको 0 लगाएंगे और हमारा नंबर बन गया, हम इसको बीच में ब्रेक करेंगे या कोमा लगाते हैं 40,000 ऑप्शन सी। लुक एट दिस नंबर, यहाँ ना पढ़ेंगे 2 3 2 5 एंड 4, तो व्हाट विल बी द नंबर 45,232। नेक्स्ट है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल बताना है। ये कौन सा नंबर है, जो रोमन नंबर्स होते हैं उसमें जो राइट हैंड साइड पर नंबर जो होता है वो एडिशन में जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पर सब्ट्रैक्शन में जाता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक्स दिखाता है 10 को, V का साइन दिखाता है 5 को और 1 का साइन दिखाता है 1 को। तो कौन सा नंबर है 16। रीड द नेक्स्ट नंबर। इस नंबर को क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे 10 मतलब x मतलब 10 और ये होता है, देखो जब हम नंबर इस तरफ लिखते हैं तो नंबर जो होता है वो माइनस में जाता है, यानी 10 में से 1 चला गया, हो गया 9। तो हमारा नंबर क्या आएगा 10 + 9 19 ऑप्शन बी। रीड द नेक्स्ट नंबर। अब देखो 10 10 10 5 2, यानी 10 + 10 + 10 30, 30 + 5 35 + 2 37 ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमन नंबर में कैसे दिखाएंगे 15 को, हम 10 and 5 ऑप्शन ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 बनाना है तो हम पहले क्या करेंगे 10 और 10 20, फिर 5 6 7 8। याद रख लेना ये जो 1 के बार लगाते हैं हम मैक्सिमम 3 ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर कौन सा बन जाएगा ऑप्शन बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज़ रोमन नंबर बनाना है 23 का। तो अब हम क्या करेंगे 10 और 10 20 1 2 3, तो ये कौन सा नंबर बन गया 23, ठीक है। होप सो आपको आज की वीडियो में जितने भी MCQs हैं उसको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फ्यूचर में भी मैं ऐसे MCQs लेकर आऊँगी और हम प्रैक्टिस करेंगे। और कोशिश करना बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतारना।